Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. I'm your maths teacher. My name is Miss Rafia. Your new maths book is New Countdown Book 2. Today we will start our first day of first unit. डे का -1 आज हम पढ़ेंगे. पेज 1 एंड 2 बुक वर्क. आपने ये काम बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना. एंड योर होमवर्क इज़ डू प्रैक्टिस पेज नंबर 2. सो अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर 1 एंड 2 पे कि बुक वर्क क्या है. इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ. एंड योर टॉपिक इज़ नंबर्स. यू हैव टू मेंशन योर यूनिट नंबर 1 and day -1 and date. Students, your question is look at the number crunchers. What numbers comes out at the other end? One is done for you. So students, आपने ये काम अपनी पिछली कॉपी में किया हुआ है. आपको ये नंबर क्रंचर्स दिए हुए हैं, आपने इसको सॉल्व करना है. जैसे कि ये लिखा हुआ 8 + 9. सो आपने अपनी कोई कॉपी या अपनी कोई ट्यूशन की कॉपी या कोई स्कूल की पुरानी कॉपी में आपने इसको हल करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है. अब वो किस तरह से करना है ये मैं आपको समझाती हूँ. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सवाल देख रहे हैं. आपने अब सवाल को ये करना है, यहाँ पे आपने 8 + 9 लिखना है. यहाँ आपने अपने रफ वर्क में 8 + 9 करना है. आपने 8 को माइंड में नोट करके रखना है, 8 अपने माइंड में रखना है और 9 तक आपने काउंट करना है. 9 तक आपने अपनी फिंगर्स को काउंट करना है. 8 आपने माइंड में रखा, फिर इसके बाद 9 तक आप काउंट करोगे. सो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो स्टूडेंट्स, आंसर आया 17. तो आपने यहाँ लिख दिया 17. तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आया, = के बाद 17. तो आपने जब यहाँ पे 17 लिखा, अब आपने सवाल देखना है कि सवाल में ये लिखा हुआ है -2. तो इस 17 में से अब आपने करना है -2. अब आप यहाँ आएंगे, 17 में से 2 को माइनस करेंगे. जब आपने 17 में से 2 को माइनस किया तो इसके बाद आंसर आया आपके पास 15. तो आपने यहाँ आंसर नोट करना है 15 और आपने अपनी बुक में मेंशन करना है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आंसर आ गया 15. आपने अपनी बुक में मेंशन कर दिया. ये आपका क्वेश्चन ए है. अब हम क्वेश्चन बी पढ़ेंगे. क्वेश्चन बी किस तरह से सॉल्व होता है ये मैं आपको बताती हूँ. 12 - 4 ÷ 2 + 14. अब 12 में से आपने 4 को माइनस करना है. अब आपने अपने सवाल को इसमें सॉल्व करना है. सबसे पहले लिखा हुआ है 12 - 4. तो आपने यहाँ लिखना है 12 - 4. रफ वर्क की तरफ जाना है. यहाँ भी लिखना है 12 - 4. अब आपने ये करना है, 2 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर में जो वैल्यू होती है उससे हम कट करके उसकी वैल्यू को हम कैरी करते हैं. जब हम यहाँ कैरी लेते हैं उससे 1, तो यहाँ हो गया 12 - 4. जब 12 में से 4 को माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 8. तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आया, आपने यहाँ लिखना है, मेंशन करना है 8 = 8. मतलब आपके पास आंसर आया 12 - 4 = 8. अब आपने आगे देखना है, आगे लिखा हुआ है /2. तो अब आपने यहाँ क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है 8 को. फिर आपने रफ वर्क की तरफ आना है. रफ वर्क में आपने यही सॉल्व करना है. 8 आपने लिखा अंदर, 2 बाहर की तरफ. अब आपने ये करना है, 2 के टेबल में 8 किस टाइम आता है ये नोट करना है. 2 4 × 8. तो आपके पास आंसर आया 4. 8 को जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 4. तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है = 4. अब आपने अपनी बुक की तरफ देखना है कि आगे कौन सी काउंटिंग लिखी हुई है. अब आपने यहाँ /2 कर दिया. अब इसके बाद लिखा हुआ है +14. तो अब आपने उस आंसर में +14 करने हैं. सो आप फिर से अपनी कॉपी की तरफ आएँ. 4 में
14 को प्लस कर दें। अब यहाँ हम 14 में 4 को प्लस करेंगे। जब हम 14 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। तो आपके पास यहाँ इक्वल्स टू 18 आंसर आया। तो आपने इसी आंसर को अपनी बुक में मेंशन करना है। यहाँ आपने अपनी बुक में 18 आंसर को मेंशन किया। अब इसी तरह से आपने बाकी सवाल भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर सी, डी एंड ई। इसी तरह से आपने इन सारे सवालात को सॉल्व करने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से काम समझ आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, ना है कि आगे कौन सी काउंटिंग लिखी हुई है। अब आपने यहाँ डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब इसके बाद लिखा हुआ है प्लस 14। तो अब आपने उस आंसर में प्लस 14 करने हैं। सो आप फिर से अपनी कॉपी की तरफ आएँ, 4 में 14 को प्लस कर दें। अब यहाँ हम 14 में 4 को प्लस करेंगे। जब हम 14 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। तो आपके पास यहाँ इक्वल्स टू 18 आंसर आया। तो आपने इसी आंसर को अपनी बुक में मेंशन करना है। यहाँ आपने अपनी बुक में 18 आंसर को मेंशन किया। अब इसी तरह से आपने बाकी सवाल भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर सी, डी एंड ई। इसी तरह से आपने इन सारे सवालात को सॉल्व करने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से काम समझ आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर पेज नंबर 2। दिस इज योर क्वेश्चन। You have to also mention your date and day as well. Question is, which way should hungry crocodile open his mouth? अब ये क्रोकोडाइल हंग्री है, अब वो किस तरह अपना मुंह ओपन करे। इसमें ये लिखा हुआ है कि which way, मतलब वो किस साइड पे अपने माउथ को ओपन करे। क्रोकोडाइल को क्या ईट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। द क्रोकोडाइल लाइक्स टू ईट बिगर नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर ए में देखना है कौन सा बिगर नंबर है। विच नंबर इज़ बिगर, 18 और 19। 19 इज़ अ बिगर नंबर। तो हमने क्रोकोडाइल के मुंह को 19 की तरफ ओपन करना है। ये आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब आपने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आना है। क्वेश्चन नंबर बी में देखना है आपने 14 या 24, विच नंबर इज़ बिगर। 24 इज़ अ बिगर नंबर। So you have to open your crocodile mouth to 24. आपने 24 की तरफ अब क्रोकोडाइल के माउथ को ओपन करना है। तो आपने अब ये सारे सवालात इसी तरह से सॉल्व करने हैं। बहुत इजी हैं। जिस तरफ बिगर नंबर है क्रोकोडाइल के मुंह को उसी तरफ ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द नंबर दैट कम्स। इधर आपके पास 3 सेक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ बिफोर, सेकंड सेक्शन इज़ आफ्टर एंड द थर्ड सेक्शन इज़ बिटवीन। बिफोर मीन्स पहले। तो आपने यहाँ नंबर देखना है कि 29 से पहले क्या आता है, 28। तो आपने यहाँ 28 लिख दिया। अब आपने के 29 से पहले क्या आता है, 28। तो आपने यहाँ 28 लिख दिया। अब आपने नेक्स्ट नंबर देखना है। नेक्स्ट डिजिट है 54। तो 54 से पहले क्या आता है, 53। तो आपने यहाँ लिख दिया 53। इसी तरह से सारे सवाल आपने सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पार्ट, आफ्टर। 77 के बाद क्या आता है, यहाँ आपने सबसे पहले देखना है एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है 34। 34 के बाद आता है 35। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब 77 के बाद क्या आता है, 77 के बाद आता है 78। तो आपने यहाँ 78 को मेंशन कर दिया। यहाँ आया बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, बिटवीन मतलब दरमियान। 22 और 24 के दरमियान 23 आता है। तो आपने यहाँ मेंशन किया। एक एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है। अब आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। 39 और 41 के दरमियान कौन सी वैल्यू आती है, विच नंबर कम्स इन बिटवीन, देयर्स नंबर इज़ 40। अब यहाँ आपके पास आंसर आ गया कि 39 और 41 के बीच में 40 आता है। तो आपके पास यहाँ बिटवीन का भी आंसर आ गया। इसी तरह से आपने तीनों सेक्शंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बिफोर मीन्स पहले,
सेकंड क्वेश्चन इज़ आफ्टर मीन्स बाद में, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज़ बिटवीन मीन्स दरमियान। तो आपने इन सारे सवालात को सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस एंड मेक श्योर यू डू योर होमवर्क विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।